नमस्कार दोस्तों, वीकेंड गेटअवेज फ्रॉम इंदौर की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश कहे जाने वाले इंदौर के आसपास के वो सभी क्षेत्र जिन्हें हम इंदौर से कवर कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में इंदौर के आसपास घूमे जाने वाली जगहें। तो इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं हम मांडव से। मांडव, जिसे मांडू के नाम से भी जाना जाता है, धार जिले में पड़ने वाला मांडव इंदौर से तकरीबन 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ में पड़ने वाला मांडव अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। यूँ तो मांडव घूमने के लिए पूरा साल ही उपयुक्त है, पर मानसून के बाद यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। मानसून के आते ही पूरा मालवा क्षेत्र हरियाली से भर जाता है और नदी तालाबों में पानी ही पानी नजर आता है, जो इस क्षेत्र की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। मध्य प्रदेश का निमाड़ क्षेत्र अपने चटक खाने के लिए बड़ा ही मशहूर है और इस चटक खाने ही की तरह यहाँ का मौसम भी चटक गर्म होता है। इसीलिए निमाड़ गर्मियों में बहुत ही गर्म होता है। के उलट मालवा का मौसम बड़ा ही सुहावना है और यहाँ की रातें तो अपने आप में खास मानी जाती हैं। कहा भी गया है, सुबह बनारस, शाम अवध और शबे मालवा अपने आप में बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे बनारस की सुबह और अवध की शाम, वैसे ही मालवा की रातें बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। शाम होते ही यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और मौसम सुहावना हो जाता है। यहाँ का लोकल फूड यहाँ के मौसम के मज़े को और भी दोगुना कर देता है। आप भी जब यहाँ आएँ तो भुट्टे के भजिए, दाल बाफले और दाल पानी खाना न भूलें। यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स में बड़े ही पारंपरिक तरीके से इस खाने को बनाया जाता है और ही प्यार से परोसा भी जाता है। घूमते हुए और खाने का मजा लेते हुए हम पहुंच गए काकड़ खो। काकड़ खो जो एक नेचुरल और ज्योग्राफिक फॉर्मेशन है। बाहर वर्षा कम होने की वजह से काकड़ खो में पानी और झरने कुछ कम ही थे, पर इसकी खूबसूरती में फिर भी कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर काकड़ खो को निहारने के बाद हम अपने सफर में आगे बढ़ गए। मांडव शहर के कुल 12 दरवाजे हैं और अपने इस सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए दिल्ली दरवाज़ा। यूँ तो मांडव का इतिहास परमार वंश के समय से चला आ रहा है, लेकिन मुगलों और मालवा के सुल्तानों ने यहाँ की खूबसूरती पे 4 चांद लगा दिए। ने तो मांडू को एक नया ही नाम दे दिया था, शादियाबाद, यानी कि खुशी का शहर। मांडू में आपको अफगान और भारतीय शैली की वास्तुकला का परिचय मिलेगा। मांडू के मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए सबसे पहले हम पहुंच गए जहाज महल। जहाज महल को गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं ईस्वी में बनवाया था। करपूर और मुंज नाम के 2 तालाबों के बीच स्थित होने की वजह से यह महल बिल्कुल जहाज की तरह लगता है, जो कि पानी में तैर रहा हो और उसकी छाया आप पानी में देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उनके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा, जिसने इस जगह के रखरखाव को आज भी अव्वल दर्जे का रखा हुआ है। चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल और बड़े ही सलीके से कटे हुए पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जहाज महल को पूरी तरह से घूमने के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। अंदर आने के बाद जगह जगह देखने लायक छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे करपूर तालाब के साथ में बना हुआ यह पार्क। जहाज महल के सामने से गुजरते हुए जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दाईं ओर हिंदू बावली और बाईं ओर डोला महल देखने को मिलेगा। मानना पड़ेगा उन वास्तुशिल्पों को जिन्होंने उस समय इस जंगल के बीच में भी इस चमन को बसाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने 4 वास्तुशिल्पों को ताजमहल बनाने से पहले मांडू भेजा था, ताकि वो मांडू से प्रेरणा लेकर एक सुंदर इमारत का निर्माण करा सकें। हो ना हो, ताजमहल की खूबसूरती के पीछे भी मांडू का ही हाथ है।
अभी आप फ्रेम में जिस बिल्डिंग को देख रहे हैं यह हिंडोला महल है। हिंडोले का अर्थ होता है झूला और इसकी बनावट की वजह से ही इसे हिंडोला महल कहा गया। हम आ पहुंचे हैं हिंदू बावड़ी, जिसका पानी आज भी उतना ही साफ एवं शुद्ध है। ये खंडर भी कभी कोई लाजवाब इमारत रहे होंगे। सामने दिख रहा खंडर गदा शाह का महल कहा जाता है। इस महल में अंदर छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं जो कि अब खंडर ही हो चुके हैं। एएसआई ने इसी प्रांगण में एक छोटी सी प्रतिकृति बनाई है जो कि जहाज महल को प्रदर्शित करती है और ये आपको एक नज़र में पूरे जहाज महल के दर्शन करा देती है। जहाज महल की मुंडेर पर चढ़कर आप मुंज और कर्पूर तालाबों की तरफ देख सकते हैं और जहाज महल की असली खूबसूरती को इन तालाबों की पानी में परछाई के रूप से देख सकते हैं। ये आप भी आनंद लीजिए जहाज महल के ऊपर से दिखने वाले इन नज़ारों का। जहाज महल की सुंदरता और भव्यता को दिल भर के निहारने के बाद हम बढ़ चले रानी रूपमती के महल की तरफ। रानी रूपमती का महल बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा का एक महान वास्तुशिल्पीय दस्तावेज माना जा सकता है। जहाज महल से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रानी रूपमती का महल स्थित है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी के बारे में जानने के बाद इस महल को देखने की हमारी उत्सुकता और भी अधिक बढ़ गई थी और इस पतले से पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे हम यही सोच रहे थे कैसी रही होगी वो प्रेम कथा जो आज 600-700 साल बाद भी मालवा के लोकगीतों में आज भी आप रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी को सुन सकते हैं। कहा जाता है कि रूपमती एक बहुत ही सुंदर गायिका थी और बाज बहादुर एक योद्धा। बाज बहादुर मांडू के शासक थे और रूपमती एक कृषक की बेटी। बाज बहादुर को जब रूपमती से प्रेम हो गया तो उन्होंने रूपमती से विवाह कर लिया। उनकी के मधुर आवाज़ और उनकी खूबसूरती के चर्चे मुगल सम्राट अकबर तक पहुंच गए। कहा जाता है कि अकबर ने रूपमती को अपने महल बुलाने के लिए बाज बहादुर को एक पत्र लिखा और कहा कि रूपमती को उनके महल भेज दिया जाए, जिससे नाराज़ होकर बाज बहादुर ने भी एक ऐसा ही पत्र अकबर को भेजा और उसमें लिखा कि वे अपनी रानियों को बाज बहादुर के महल में भेज दें। अपने घमंड के आगे बाज बहादुर को कुछ न समझते हुए अकबर ने अपने खास सिपह सालार आदम खां को आदेश दिया कि वे मालवा पर हमला कर दें और इस हमले में बाज बहादुर को भी कैद कर लिया गया। बाज बहादुर के कैद होने के बाद जब रानी रूपमती को अकबर के द्वारा बुलावा भेजा गया तो अकबर के पास जाने से बेहतर उन्होंने अपनी जान दे देना बेहतर समझा और जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रानी रूपमती की मृत्यु के बाद राजा अकबर को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने बाज बहादुर को भी रिहा कर दिया। जब बाज बहादुर वापस मांडू आए तो उन्होंने रानी रूपमती के मकबरे में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। जब इस सब के बारे में अकबर को पता लगा तो वे मांडू आए और उन्होंने रूपमती और बाज बहादुर के मकबरे बनवाए और उन मकबरों पर बाज बहादुर के मकबरे पर शाह आशिक ए सादिक और रूपमती के मकबरे पर शहीद ए वफा लिखवाया। मालवा के सुल्तान और मुगल तो मांडू पर राज करके जाने कब से कब तक चले गए, लेकिन यह प्रेम कथा हमेशा के लिए अमर हो गई। कहा जाता है कि रानी रूपमती के महल को बाज बहादुर ने इसीलिए बनवाया था ताकि वे यहाँ से माँ नर्मदा के दर्शन कर सकें। इस महल के चबूतरे पर खड़े होकर आप चाहें तो आज भी नर्मदा के दर्शन कर सकते हैं,
लेकिन धुंध और बादल होने की वजह से हम ये दर्शन करने से वंचित ही रहे। लेकिन इसके आसपास की पहाड़ियों और गांवों का खूबसूरत नज़ारा इस महल के ऊपर से देखने को मिलता है। इसके खूबसूरत गलियारे जैसे कि कोई भूल भुलैया हो। इनके अंदर आकर आप खुद को खो देते हैं। आकर यहाँ के सुहाने मौसम और चल रही हवाओं के बीच आप कितना समय निकाल देते हैं आप खुद ही नहीं जान पाते। इन गलियारों से चारों तरफ देखने पर आपको चारों तरफ हरियाली, पानी और खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देती है। तो जब भी आप इंदौर आए तो मांडू के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। रानी रूपमती के इस महल के साथ हमने अपनी इस छोटी सी यात्रा का अंत किया। अगर आपको भी हमारी ये यात्रा अच्छी लगी हो और आपकी जानकारी में थोड़ा भी इजाफा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।